ओके सो हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हम ऑफसेट को यूज कर रहे थे। और ऑफसेट को यूज करके हमें क्या करना है, ये जो हमारा पूरा एरिया है इसको इसमें से जो भी लास्ट के जो दो कॉलम है हमें उनको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग सारे कंपोनेंट्स हमें चाहिए। तो हमें पार्ले के लिए उसकी सेल्स चाहिए, एक्सपेंस चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, अदर एक्सपेंस चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोफाइल चाहिए। इसी तरह से ब्रिटानिया के लिए भी हमें सेल्स चाहिए, एक्सपेंस चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, अदर एक्सपेंस चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोफाइल चाहिए। ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे अभी, जो हमारा डेटा है वो तो यहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है। तो हमने डेटा की रेंज सेलेक्ट करी। फिर से इसको हटा देते। हमने यहाँ पे दिया ऑफ सेट, राइट। ये हमारी पूरी डेटा की रेंज है, राइट। अब इसमें हमें शुरू कहाँ से करना है? शुरू करना है हमें यहीं से, पार्ले से शुरू करना है। तो मतलब हमें सेम रो से स्टार्ट करना है। तो रो में हमें नीचे नहीं जाना है कहीं भी। तो हमने रो दे दिया 0, राइट। कॉलम हमें कौन से फाइंड आउट करने हैं? तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम। हमें छठवें कॉलम से स्टार्ट करना है, राइट। तो ये हमारे पास 7 कॉलम है। ये हमें कैसे पता लगेगा? तो हमने यहाँ पे लगाया काउंट, काउंट ए। यहां से हमें पता लगा कि ये 7 कॉलम है। 7th कॉलम -2, राइट। तो यहाँ पे ये छठवें कॉलम से स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट किया। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए? यहाँ से हमें ये ऊपर से नीचे तक पूरा चाहिए। तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज चाहिए और 2 कॉलम चाहिए। ठीक है। तो हमने यहाँ पे 8 रोज डाला और 2 कॉलम डाल दिए। तो यहाँ पे 8, हमें ये कैसे पता कि 8 रोज ही हैं, हमें सारी रोज चाहिए? तो हम यहाँ पे भी हम कस्टमाइजेशन डाल देते हैं, काउंट ए। और यहाँ पे कितनी रोज हैं हम इसको काउंट करके पता कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमने काउंट कर लिया और 2 कॉलम चाहिए लास्ट के। ठीक है। हमने ओके किया। तो यहाँ पे हमें पता लग गया और ये इससे हमें पूरा आउटपुट मिल गया। ठीक है कि पार्ले ब्रिटानिया की जो सारी डिटेल है वो हमें यहाँ पे मिल गई। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ऑफ ऑफसेट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन अगर आप इसको सीख गए देन आप इसके बहुत सारे फायदे उठा सकते हो। बहुत बार इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है। बहुत बार आपको कहीं भी डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए नहीं बोला जाएगा। आपको जस्ट बोल दिया गया कि आपको किसी भी जो भी डेटा है उस डेटा के लास्ट के 15 रोज के और 2 कॉलम्स की वैल्यू चाहिए। लास्ट के 15 रोज के लास्ट के 2 कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो आपको इस तरह से कस्टमाइज करना आना चाहिए इसमें। ठीक है। डोंट वरी, अभी मैं इसको फिर से एक बार कल परसों में रिपीट कर दूंगा तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। सर सपोज करिए अगर हमको लास्ट की 3 रोज की करनी होगी तो वो भी हो जाएगी? लास्ट की क्या करनी है? मान लो सर हमको लास्ट के 3 कॉलम लेने हैं, जैसे सर हमने डेल, पार्ले, ब्रिटानिया ले लिया, तो वो भी सेम ही हाँ होगा? हाँ, वो भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप 2 की जगह यहाँ पे 3 कर दो। ठीक है। ठीक ठीक है। और यहाँ पे हमने तीन तीन कॉलम चाहिए, 3 कॉलम कर दिए, वो भी आ गया। ठीक है। आ गया। हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको धीरे से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा बस कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि इसमें जब आप फॉर्मूला देखते हो तो उसमें रेंज कुछ और दिख रही होती है, और जब आउटपुट देखते हो तो आउटपुट कुछ और दिख रहा होता है। तो जो दिखता है वो बिकता है वाली चीजें इसमें, इस वाला कंसेप्ट इसमें अप्लाई नहीं होता है। इसमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो उसको रेफरेंस कर रहा है वो एक्चुअली। जब आप इसको यहाँ पे, जैसे अगर हम इंडेक्स मैच की बात करते हैं तो इंडेक्स मैच में हमने यहाँ पे इंडेक्स लगाया है, हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये पूरी रो आ रही है और इसी में आपको समझ में आ गया है कि कहाँ कहाँ से क्या वो ऐड ट्रैक करके लेके आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने सेलेक्ट किया तो दिख तो ये रहा है, लेकिन आ क्या रहा है, सिर्फ इतना आ रहा है ये लास्ट वाला, राइट। अब इसी में आप सम वगैरह भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको जैसे सम चाहिए,
लास्ट के लास्ट के दो कॉलम्स का ही सम चाहिए आपको, हर हर प्रोडक्ट हर जोनर के लिए, राइट। यहाँ पे हम उसमें और इसको आगे बढ़ा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लास्ट के दो जोनर का ही आपको सम चाहिए सपोज, राइट। केवल इन दो दो जोनर का ही सम करना है, राइट। तो सिर्फ फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। हमने यहाँ पे, मैं फिर से लगा के दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सम सम ऑफ, आपको क्या करना है, ऑफसेट लगाया, हमें सम करना है। सम किसका करना है, हमें यहाँ से यहाँ तक का सम करना है। यहाँ से यहाँ तक की हमने रेंज दे दी, ठीक है। और हम हमने 0 रो का डिफरेंस लिया, और लास्ट में 1 2 3 4 5 5, और यहाँ से अ, हमने एक रो और 2 कॉलम लास्ट के लिए, ठीक है। और हमने ओके किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखो, अब यहाँ पे नहीं नहीं, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो आप अब आप यहाँ पे देखो, इन दोनों का टोटल करो तो ये मिल रहा है, ये इन दोनों का टोटल करोगे तो ये मिल रहा है, इन दोनों का टोटल करोगे तो ये मिल रहा है। तो लास्ट के दो का सम आ गया, लास्ट के दो का सम दिख रहा है। Yes, sir. तो हर कंपोनेंट के लिए लास्ट के जो दो पार्ले और ब्रिटानिया हैं, सिर्फ उसी का सम हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप कैसे भी कस्टमाइज करके किसी भी रेंज का सम निकाल सकते हो, कंफ्यूज करने के लिए कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपका टिपिकल इसलिए होता है क्योंकि ये एरे फॉर्मूले के अंडर में आता है, और यहाँ पे आपके आपके पास मल्टीपल रेंजेस लग रही होती हैं, जो अक्सर कंफ्यूजिंग होती हैं, राइट। जो शो हो रहा है वो कुछ और होता है, और जो एक्चुअल आउटपुट होता है तो कुछ और होता है। यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करोगे तो ये पूरा सेलेक्ट होके आ रहा है, लेकिन जो सम है वो सिर्फ लास्ट 2 का ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर इसको सेलेक्ट करोगे तो ये आपको ये पूरा सेलेक्ट होके आ रहा है, लेकिन जो सम आ रहा है वो लास्ट 2 का ही आ रहा है, राइट। तो इस तरह से ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, और ऐसा लगता है कि जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो तो हमें इतना मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। या जो दिख रहा है उसका तो टोटल आ ही नहीं रहा है, तो ये कुछ और है, तो कंफ्यूजन ऑब्वियसली क्रिएट होता ही होता है। तो जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे, यू विल गेट टू नो कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। एनी डाउट सो फार इन दिस अभी तक? तो आज हमने मेनली एक इंडेक्स का फॉर्मूला सीखा है और दूसरा ऑफसेट का फॉर्मूला सीखा है। ये दोनों एडवांस लेवल के फॉर्मूले हैं। खासकर अगर आप ऑफसेट की बात करते हो तो ऑफसेट फॉर्मूला आपको अक्सर इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ऑफसेट यूज़ किया है या नहीं यूज़ किया है, राइट। और जो फॉर्मूले हैं, जैसे आप सम इफ करोगे, काउंट इफ करोगे, या राउंड के फॉर्मूले हैं, या इनडायरेक्ट के फॉर्मूले हैं, डेटा वैलिडेशन है, मैच है, वी लुकअप है, वो सिनेरियोज के थ्रू पूछेंगे। लेकिन ऑफसेट का फॉर्मूले के लिए वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि आपने ऑफसेट यूज़ किया है या नहीं यूज़ किया है। तो आप बता सकते हो कि ऑफसेट की वैल्यू क्या, ऑफसेट क्या करता है। तो यहाँ पे ऑफसेट अगर आप की फॉर्मूले की डेफिनेशन देखोगे तो रिटर्न्स अ रेफरेंस टू अ रेंज दैट इज गिवन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम अ गिवन रेफरेंस, ठीक है। तो एक रेफरेंस में से नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम फाइंड आउट करता है, जो भी आपने वहाँ पे नंबर्स के थ्रू दिया हुआ है। तो आप इसकी जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्टली यही रट सकते हो कि रिटर्न्स अ रेफरेंस टू अ रेंज दैट इज गिवन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम फ्रॉम गिवन रेफरेंस, ठीक है। आप इसको एज अ बुकिश यही रट सकते हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वाइज आप इसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप इसको नहीं समझ पाओगे, ठीक है। जी सर. एनी डाउट? एनी डाउट?
So we have almost finished the maximum part of Excel. कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बीच बीच में दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ में भी बताता रहूंगा. जो हमने 90% पार्ट है वो वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड. एंड नाउ फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल मूव टू द न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड SQL. सेकेंड टूल. ओके. यस सर. तो बाय नाउ जितनी भी हमने प्रैक्टिसेस की हैं, जितनी भी आप मैंने असाइनमेंट दिए हैं, मेक